अभी आपको बरारास्त लिए चलेंगे। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई शख्स भी कराची के मसाइल नेक नियती से हल करने के लिए अगर आता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस ऐलान पर वसीम अख्तर साहब ने लब्बैक कहा और कल एक बड़ा हैरत अंगेज़ नोटिफिकेशन केएमसी के मेयर की जानिब से इशू हुआ, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का तैनात कर दिया। कानूनी एतबार से इसमें इशू हो सकते हैं, बट सियासी एतबार से हमने कहा जी छोड़ें इन चीज़ों को, कराची की खिदमत होनी चाहिए, करें काम। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात को। उन्होंने अपनी मुखलिसी का सबूत दिया और उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ और मैं 3 महीने में कराची आपको साफ करके दूंगा। और 3 महीने में उन्होंने कराची सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और कुरंगी के हवाले से, जहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नफीस लोगों की हुकूमत है, उसके हवाले से कहा कि मैं आपको साफ करके दूंगा और अलग ऐलान कहा उन्होंने। और फिर वसीम अख्तर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा तमाम सपोर्ट जो मशीनरी चाहिए वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। और मीडिया ये बताता है कल मुस्तफ़ा कमाल साहब असगर अली शाह स्टेडियम पहुंचे भी और सुबह फिर उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन अब हैरत अंगेज तौर पर वसीम अख्तर साहब ने अपना इशू किया हुआ नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। ये क्या यू टर्न की हुकूमत है भाई? कब तक कराची वालों के साथ आप लोग मजाक करोगे? कब तक? मैं समझता हूं मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस चैलेंज ने वसीम अख्तर साहब के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है, केएमसी के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है कि इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू नीयत का है। अगर आपकी नीयत है कराची की खिदमत करने की, अगर आपकी खिदमत है अपने वोटर की खिदमत करने की, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। मैं गुजारिश करना चाहूँगा इन नफीस लोगों से कि भाई कब तक ये ड्रामेबाजी करोगे आप? पहले आपने शाहिद खाकान अब्बासी से 25 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज के ऊपर कराची का सौदा किया और कराची के सेंसस के ऑडिट के ऊपर कराची का सौदा किया। फिर खान साहब को वोट देने के लिए 2 वजारतों की खातिर और 162 अरब रुपए का ऐलान करने के बाद आपने एक और सौदा किया कराची वालों का, लेकिन काम आपने कराची शहर में ढेले का नहीं किया। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि ड्रामेबाजी ख़त्म होनी चाहिए और मैं डिमांड करना चाहूँगा इस एतराफ़ के बाद, वसीम अख्तर साहब के इस एतराफ़ के बाद, कि उनको फिल फॉर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ साबित हो गई है कि उनके बस की बात नहीं है, उनकी नीयत नहीं है, उनकी सियासी जमात की नीयत नहीं है मसाइल हल करने की। एक और गुजारिश मैं आप तमाम दोस्तों से करना चाहूँगा और बहुत मुखलिसी के साथ, कराची हम सब का शहर है, इसको सियासी तफरीक का निशाना ना बनाएं। हम सब मिलकर कराची के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। अली जैदी साहब ने बहैसियत वफाकी वज़ीर जब ये ऐलान किया था तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि अली जैदी साहब को किसने इनवाइट किया था? इसी वसीम अख्तर ने इनवाइट किया था, इसी मेयर केएमसी ने इनवाइट किया था कि आइए वफाकी हुकूमत हमारी मदद करे इस काम में। जब अली जैदी साहब ने इस बात का ऐलान किया तो सिंध गवर्नमेंट ने इस ऐलान को वेलकम किया। हमारे सियासी इख्तिलाफ हो सकते हैं, हमारे वफाकी हुकूमत से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने कराची की बेहतरी की खातिर उनके इस इनिशिएटिव को वेलकम किया कि आइए हमारा हाथ बटाइए, आइए हम सब मिलकर कराची के मसाइल को हल करें। अली जैदी साहब ने भी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि वो कोई जामे प्लान, कोई हिकमत अमली लेकर आते सफाई करने के लिए, और किसकी सफाई करें? नाले की सफाई। नाले साफ करना किसका काम है? वसीम अख्तर साहब का, केएमसी का काम है। बजाय इसके किसी हिकमत अमली के साथ आते, उन्होंने नालों से कचरा उठाना शुरू किया और पार्कों पे फेंकना शुरू कर दिया, ग्रीन बेल्ट पर फेंकना शुरू कर दिया। टीवी पर उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया था और यह एश्योरेंस कराई थी लाइव टीवी पर कि मैं ये कचरा नालों से निकाल के लैंडफिल साइट तक पहुंचाऊंगा। हम बार बार कहते रहे अली जैदी साहब आप लैंडफिल साइट्स पर कचरा नहीं पहुंचा रहे,
आप एक जगह से कचरा उठा के दूसरी जगह कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानी में, हमारी मुश्किलात में और इजाफा हो रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूं नहीं रहेंगी अली जैदी साहब को या पीटीआई को या वफाकी हुकूमत को। और आज भी एज वी स्पीक, सुबह आते हुए मैं माई कुलाची रोड से आ रहा था, मैं आप तमाम दोस्तों को दावत दूंगा कि आप अपने कैमरे लेकर माई कुलाची रोड पर जाइए। आपको नजर आएगा कि नालों से कचरा निकाल के वो केपीटी क्लीन कराची की जो गाड़ियां हैं, अली जैदी साहब की कैंपेन में जो गाड़ियां चल रही हैं, वो कचरा निकाल के केपीटी के कंपाउंड में फेंक रहे हैं। केपीटी के कंपाउंड में फेंक रहे हैं एज वी स्पीक। आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। उस सड़क पर इस वक्त गटर का पानी मौजूद है। क्यों? क्योंकि इनके ट्रक वो कचरा ला के फेंक रहे हैं। इस तरह आप शहर की खिदमत करना चाहते हैं? बजाय इसके आप कराची को, वो खान साहब ने जो ऐलान किया था 162 अरब रुपए का, बजाय इसके आप वो तरक्याती पैकेज लेकर आते। आप कराची वालों से चंदा मांग रहे हैं।